इन टुडेज़ वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है इंटरनेट पे एक बिज़नेस बिल्डअप करना और उससे एक इनकम जनरेट करना, लेकिन इस चीज़ के होते हुए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही है और वो है ऑफलाइन एसेट्स। द थिंग इज़ दैट पीपल आर बिल्डिंग अ बिग एम्पायर्स on internet, but they are in many of the cases ignoring the offline part। और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपके पास एक ऑनलाइन एसेट्स भी होने चाहिए और ऑफलाइन एसेट्स भी होने चाहिए, ताकि कभी ऐसा हो कि ऑनलाइन एसेट्स अगर कम हो जाते हैं या उनकी जो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है तो ऑफलाइन एसेट्स आपकी हेल्प करे। इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना, ठीक है। सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे अर्न भी करते हैं यूट्यूब के थ्रू, एंड द थिंग इज़ दैट वो उस पैसे को या तो स्पेंड कर देते हैं या तो ऐसा भी करते हैं कि उस पैसे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। और मैं ऐसे पर्सनली कई सारे अफिलिएट मार्केटर्स यूट्यूबर्स से मिल चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ और उन्होंने यही कहा है कि वो बस अपना पैसा कमा लेते हैं और उस पैसे को बैंक अकाउंट में स्टोर करके रख देते हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट एक उन्होंने ऑनलाइन एसेट्स तो अपने बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन फील्ड को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। द थिंग इज़ दैट यू मस्ट हैव अ इनकम सोर्स ऑफलाइन ऑल्सो, ताकि आप अपने जो भी बिजनेस कर रहे हो या जो भी इनकम करना चाहते हो उसमें से एक इनकम स्ट्रीम प्रोड्यूस हो सके। और ऑफलाइन इनकम स्ट्रीम आर सम ऑफ द स्ट्रीम्स विच हैव्स बीन ओल्डेस्ट इनकम स्ट्रीम्स, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी से पुरानी अगर इनकम स्ट्रीम कोई होती है तो वो ऑफलाइन इनकम स्ट्रीम है, जिसमें शामिल हो जाती है रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी। नाउ दिस आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू परचेज इन अ मैनर एंड इन अ प्लान्ड मैनर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। रेंटल इनकम इज़ अ वेरी गुड सोर्स एंड यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट, ओके। दिस इज समथिंग, दैट्स द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एज वेल एज व्हाट इज़ माई स्ट्रेटेजी इन प्रोड्यूसिंग रेंटल इनकम, ओके। सो मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन भी काम करता हूँ, तो इस चीज़ पे मैं बता देता हूँ कि मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ ढूंढता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, जिससे उनकी जो प्राइजेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। आई सर्च दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, ओके। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीद लेता हूँ और उन प्रॉपर्टीज़ के लिए उन प्रॉपर्टीज़ को खरीदता हूँ और उन प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे दे देता हूँ, ठीक है। द थिंग इज़ दैट यस इट पेज लेस रेंट, बट द थिंग इज़ दैट इट इज़ एन एसेट विच यू आर बिल्डिंग ऑफलाइन, ओके। मतलब वो पुरानी प्रॉपर्टी है तो आपको कम प्राइस पे मिल जाती है, दूसरी चीज़ वो आपके लिए रेंटल इनकम जनरेट करके देती है। द थिंग इज़ दैट ओनली ट्रिक यही है कि आपको बस ये एक तरीका सोचना पड़ेगा कि उस पुरानी प्रॉपर्टी को रेंट पे कैसे चढ़ाओ, या जो भी टेनेंट है उसको आपको कैसे मनाना है, या तो उसे कैसे ये कन्विंस करना है कि ये प्रॉपर्टी लेने लायक है, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सस्ते में मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती है और जो कि सस्ती होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ ऐसे लोग रखना चाहते हैं जो लोग कुछ सामान का स्टोरेज करना चाहते हैं, मतलब कि उन प्रॉपर्टीज़ को एज अ गोडाउन यूजेज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देता हूँ, ऐसी प्रॉपर्टीज़ परचेज भी की है मैंने और उन प्रॉपर्टीज़ को मैंने चढ़ा दिया है रेंट पे। एंड द थिंग इज़ दैट दे आर पेइंग लेस रेंट, बट द थिंग इज़ दैट इट इज़ जनरेटिंग एन ऑफलाइन पैसिव इनकम फ्रॉम मी for me. So okay, so this is something which you can do, and the thing is that many of the people टोटली इग्नोर कर देते हैं ऑफलाइन फील्ड को, जबकि ऑफलाइन फील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एज वेल एज इट इज़ मोर ट्रस्ट वर्थी फील्ड एज कम्पेयर टू समथिंग जो कि आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस इज़ वेरी गुड, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस आप बिल्डअप मत करो या उस पर ध्यान मत दो। आई एम सेइंग दैट यू हैव टू बिल्ड अप ऑनलाइन बिजनेस एज वेल एज यू हैव टू बिल्ड अप ऑफलाइन बिजनेस बोथ साइमल्टेनियसली, बिकॉज अगर आप अपनी 20s में हो और आप अगर दोनों चीज़ों को बिल्डअप नहीं कर रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हो, बिकॉज द थिंग इज़ दैट इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। जितना आपका पैसा ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता जाएगा, जितना आप ज़्यादातर डाइवर्सिफाइड चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते जाओगे, उतना ही आपका जो
जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता जाएगा, और एक दिन शायद ऐसा भी आएगा कि ऐसे कोई भी मतलब एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आपकी लाइफ में कोई रिस्क ही नहीं बचेगा और आप इतने सारे सोर्सेस ऑफ इनकम से अर्न कर रहे होगे कि आपको पूरी लाइफ टाइम until you live, you won't have any financial problems, and this is something that is needed to be understood. The thing is that lot of attention, बहुत ज़्यादा अटेंशन जा रहा है ऑनलाइन फील्ड की तरफ, तो उसमें तो आपको अटेंशन देना ही है, उसमें से आप अर्निंग कर रहे हो, दैट इज़ रियली रियली गुड, बट स्टिल यू जस्ट हैव टू डेवलप ऑफलाइन एसेट्स फॉर योर सेल्फ विच कैन जनरेट यू मनी। जो इनकम आप कमा रहे हो ऑनलाइन से, उसी इनकम को यूज़ करो ऑफलाइन एसेट्स खरीदने के लिए, और उन ऑफलाइन एसेट्स से भी इनकम करना स्टार्ट करो, और ये चीज़ आपको इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। और ये चीज़ आपको एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ओके, इवन इफ इट टेक्स यू 10 years टू डू ऑल दिस स्टफ, ओके, अगर लॉन्ग टर्म में आपको 10 साल भी लगते हैं तो 10 साल में आप इतना सब कुछ अचीव कर चुके होगे कि आपकी लाइफ में आपको शायद पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव बिल्ट अ पावरफुल ऑनलाइन ब्रांड एज वेल एज यू हैव ऑल्सो बिल्ट अप offline assets which are going to pay you until your death. The thing is that is something which is really awesome. TikTok बंद हो गया, कई लोगों के जो ऑनलाइन फॉलोअर्स थे वो गायब हो गए पल में, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इट हैज़ बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट इट हैज़ इट्स ओन रिस्क्स। बट ऑफलाइन एक ऐसी प्रॉपर्टी है या तो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से चली आ रही है, ठीक है, तो उसमें आप अगर कुछ कर पाते हो दैन इट कैन बी अ वेरी गुड थिंग, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो डेवलप offline businesses. A lot of people are doing this stuff, and the thing is that ये चीज़ आपके लिए भी possible है. The thing is that you just have to make your money work somewhere, okay? ऑफलाइन अगर आपका पैसा आपके लिए वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन अगर आपका पैसा आपके लिए वर्क कर रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है. द थिंग इज़ दैट दोनों चीज़ों को बैलेंस करो, दोनों चीज़ों को ऊपर लेके जाओ, और अल्टीमेटली आपकी जो ग्रोथ है वो हो ही जानी है. तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू कंसिडर इफ़ यू आर इन योर 20s. अगर आपकी कोई अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो दोनों चीज़ों पे ध्यान दो, डोंट जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, ओके. लेकिन पहली चीज़ ये है कि एक को एकदम परफेक्टली बिल्डअप कर लो अपनी लाइफ में, ठीक है. दिस इज़ वन इनकम सोर्स विच आई एम बिल्डिंग, मेक इट अ सॉलिड इनकम सोर्स. वंस यू हैव बिल्ट इट अ सॉलिड इनकम सोर्स, उससे जो कमाया वो ऑफलाइन एसेट्स में भी जाना चाहिए और ऑनलाइन एसेट्स में भी जाना चाहिए, और उसके बाद जो आता है वो तीसरा इन्वेस्टमेंट में भी जाना चाहिए. तो इन सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके लिए एक जो फाइनेंशियल रेसिपी बनेगी वो रेसिपी एकदम मस्त टेस्टी बन जाएगी. एंड द थिंग इज़ दैट यू विल एन्जॉय इट फॉर लाइफ टाइम. आई होप आपको मेरा ये जो पर्सपेक्टिव है वो आपको पसंद आया हो, और मैं बस यही आपको मेरे इस वीडियो का पर्पस यही है कि मैं कुछ ऐड रेवेन्यू कमा लूँ, ठीक है, अपने खर्चे निकाल लूँ, ज़्यादा अमीर बन जाऊँ, और आप मेरे डीमैट अकाउंट से साइन अप आप मेरे अफिलिएट लिंक से डीमैट अकाउंट के लिए साइन अप करो, या तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो WazirX का अकाउंट खोल लो. आपकी सारी आपकी सारी जो नीड्स है पैसे कमाने की वो क्रिप्टो में भी पूरी हो सकती हैं और वो स्टॉक मार्केट में भी पूरी हो सकती है. बस आपको समझ के करने की ज़रूरत है. सो डोंट फियर, ओके. स्टार्ट समवेयर, यू हैव टू स्टार्ट आफ्टर दिस वीडियो. दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच गॉड हैज़ गिवन यू in your lifetime, okay, that you have stumbled upon this video, so you have got the opportunity. जाके साइन अप करो. और द थिंग इज़ दैट इस डायरेक्शन में सोचो कि सिर्फ ऑनलाइन एसेट ही नहीं, ऑफलाइन एसेट्स भी बिल्डअप करने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन योर लाइफ टू अर्न अ लॉन्ग टर्म इनकम. तो अगर आपको वीडियो देख के पसंद आया हो, आप एक नए डायरेक्शन में सोचने लगे हो और आपको कुछ मज़ा आया हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Until then, stay happy, stay subscribed, and thanks for watching.